आज फोर स्क्वायर कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसके चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। हर्बल से पहले भी ये कंपनी एक व्यापक स्तर पे कार्य कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये कंपनी 15 सालों से अलग अलग क्षेत्रों में जब कार्य कर रही है तो इस कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग पे में उतरने की क्या ज़रूरत है। और सर, जैसा कि मैं जानता हूँ आपकी लाइफ ऑलरेडी पहले से सेटल लाइफ थी, आप जो है लाइफ के अंदर अगर कुछ आगे नहीं करते तो भी इनकम के बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप अपने लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से जी सकते थे। तो सर, क्या ज़रूरत पड़ी आपको फोर स्क्वायर में आने की? और चूंकि डायरेक्ट सेलिंग ये काम जो होता है ये ग्राउंड लेवल का काम होता है, इसके लिए हमें पसीने बहाने पड़ते हैं, फील्ड में जाना पड़ता है, धूप बारिश ये सारी चीज़ें फेस करना होता है। वेल सेटअप के बाद जब आपकी लाइफ पूर्ण रूप से सेटल हो चुकी थी तो क्यों सर आपने इस क्षेत्र में कदम रखा? क्या ज़रूरत पड़ी सर आपको? बात देखा जाए तो अब ज़रूरत जो आपने बताई कि ज़रूरत, तो ज़रूरत एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा अगर हम देने की कोशिश करें तो ज़रूरतें तो बहुत तरह की होती हैं। अगर मैं थोड़ी सी अगर बात करूं चीज़ों को लेके, तो बहुत बार जीवन में बहुत सारे काम खुद की ज़रूरत के लिए ही नहीं किए जाते हैं। जी बिल्कुल सही। बहुत बार वक्त और हालात ऐसे होते हैं, बहुत बार समय ऐसा होता है कि इंसान को बहुत सारी अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। अब जैसा कि लगभग आप सारे लोग यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को इस बात की बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ये जो ग्रुप है या जिस ग्रुप में हम सभी काम कर रहे हैं, ये 15 नहीं लगभग 18 साल से हम मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। और अलग अलग सेक्टर में काम को करते हुए हम लोगों ने काफ़ी अच्छा मुकाम भी हासिल किया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर पैसे कमाने की बात की जाए तो इंसान की ज़रूरत के हिसाब से, इंसान के खर्चे को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे हमने अपने इस 18 साल के कैरियर में कमाया है। और जीवन को जैसे भी जीना की इच्छा होती है, जैसे भी एक आम आदमी की सोच होती है, तो मैंने अपने जीवन को शुरुआती दौर में तो नहीं लेकिन बाद के सालों में जैसे भी हमने जीना चाहा, जिस तरीके से जीना चाहा, जो चीज़ चाही वो हासिल करने तक के पैसे तो हमने वास्तव में कमाए थे। और बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस सेक्टर में आने की बात है तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ ना करें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं सोचे होते हैं फिर भी हमारे हालात उन चीज़ों को करने पे मजबूर कर देते हैं। अब अगर वक्त और हालात की बात किया जाए तो अगर हम आज से पीछे 3 साल, 3.5 साल के दौर अगर में हम पीछे जाते हैं तो देखा जाए तो लगभग पूरी दुनिया ही अच्छे से चल रही थी। पूरी दुनिया के लोग अपने अपने तरीके से सपनों को जी रहे थे। कोई नौकरी कर रहा था, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई सर्विस कर रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था। सब लोग जैसे तैसे जो भी दुनिया में जिसके लिए जो काम था वो काम कर रहा था, जिसको खेती करना था वो खेती कर रहा था। उसी दौरान बहुत सालों के बाद, आई थिंक मुझे नहीं याद कि एटलीस्ट हम लोगों के जीवन काल में ऐसी कोई महामारी दुनिया में आई हो। बहुत सालों के बाद एक महामारी आई जिसका नाम आप सभी लोगों को पता है। वो महामारी का नाम है कोरोना, जैसा कि आप जानते हैं। और ये एक ऐसा वक्त था जिसने पूरी दुनिया को एकदम से रोक सा दिया, और पूरी दुनिया इस तरीके से रुकी कि हम अब कहीं जाना तो दूर,
घर से बाहर निकलने तक पे प्रतिबंध था। इवन आपको प्रतिबंध हमारे आपके घरों को कुछ इस तरीके से था कि हम अपनी ज़रूरतों के सामान तक को नहीं खरीद सकते थे। तो जो आपने ज़रूरत शब्द की बात करी प्रेसिडेंट साहब, तो ये ज़रूरत, तो ये जो दौर था जिस दौर में ये कंपनी खुली, उस दौर में वास्तव में पूरी दुनिया का एक ऐसा दौर था जिसने दुनिया के लोगों को हर तरह की ज़रूरतों के लिए एकदम से बांध सा दिया था। किसी के पास पैसे थे तो भी वो सब्जी नहीं खरीद सकता था, जिसके पास बहुत सब्जी थी किसान के पास वो बेच नहीं सकता था। डॉक्टर जो दुआ करता है कि यार मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स भरे रहें, जो क्लिनिक चला रहा है वो दुआ करता है कि नहीं मेरे पास अगर मैं 4 घंटे बैठी तो 4 घंटे में अगर 20 पेशेंट में देख सकूं तो 25 तो आने ही चाहिए। तो वो जो ज़रूरत थी, वो दौर ऐसा आया कि डॉक्टर भी चाहता था कि नहीं मेरे क्लिनिक में पेशेंट ना आए। तो उस दौर में आप हमारे मित्र रहे, और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग आपके साथ और हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में ऐसे काम को कर रहे थे जो नौकरी तो नहीं थी। सेल्स प्रोफेशन से लोग जुड़े थे, लोगों का उम्र जो हो चुका था, जो लोगों का समय हो चुका था कि अब उनको जॉब नहीं मिल सकती थी। राइट। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही चीज़ों की हमें जानकारी हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें बातें पता चली कि नहीं मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उन कंपनियों के लिए 10-10, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। और लोग सीना चौड़ा करके बताते भी थे कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, कोई बड़े बनने की बात कर रहा है, बहुत सारी बातें आती थी। इवन मैंने बहुत सारी बातें ऐसी भी आती थी कि लोग जो है जीरो से शुरू करके अपने 10 साल 8 साल की कंपनी चलाने के दौरान जो छोटे से ऑफिस से कंपनी को शुरू किए थे, उनका जो सेल्समैन था वो बताता था कि जी हमारी कंपनी इतने से छोटे से ऑफिस से शुरू हुई थी और आज बहुत बड़े ऑफिस के अंदर बैठी हुई है। कंपनी के बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रियां हैं, फलान फला। तो इसका मतलब ये होता था कि इस कंपनी के चलाने वालों ने, इस कंपनी के मालिकों ने अपने उन एसोसिएटों से कई गुना ज़्यादा पैसे बनाए। राइट सर। तो जब सरकार ने पूरी दुनिया को तरीके से रोक दिया तो इन मालिकों को भी चाहिए था कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन एसोसिएट्स को लगातार हर महीने दें। और जिस दौर में मुझे अपने इन साथियों से मुलाकात हुई थी, मुझे पता था कि ये सारे लोग बहुत अच्छा सेल्स कर सकते हैं, इनके पास बेचने की क्षमता तो है, लेकिन मुझे पता था कि जब पूरी दुनिया बंद है तो ये लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। और जहाँ भी काम कर रहे थे उनको उस लेवल की मदद नहीं मिल रही थी कि ये लोग अपने घर के खर्चे चला सके। अब बात तो पेट का है, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। उस दौर में हमारे बहुत सारे साथी जो हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे, जब लोगों के इनकम के जरिए बंद हो गए तो बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मानवता के नाते उस दौरान किया गया। बिल्कुल। जो जैसे भी मदद देने को आया उस तरीके से हम लोगों ने मदद दिया। तो फिर जो भी हमारे बहुत सारे साथी थे, आप लोगों ने ही कहा कि जी जिस दौर में जिन लोगों के लिए हम लोगों ने इतने सालों तक काम किया था, जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया तो वो हमारे करोड़पति अरबपति मालिक हम जैसे लोगों का साथ छोड़ चुके थे। हाँ, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए थोड़े बहुत लोगों ने दान पुण्य करने की कोशिश की थी, जैसा कि आप लोगों ने बताया था जी। लेकिन लोगों ने करोड़ों अरबों उन्हीं लोगों से कमाने के बाद उस करोड़ों में से 2-4% भी लोगों ने निकालने की कोशिश नहीं की। तो शायद आप लोगों ने बाद में बहुत सारे साथियों, आप ही लोगों ने कहा कि जी जिनके लिए हम काम करके अगर हमने 100 रुपये कमाए तो उनको हज़ारों रुपये कमवाए, और हमारे ज़रूरत पे वो लोगों ने काम नहीं आए। तो यही वो कारण था कि जब आपने ना हमने आपको कोई कमवाया ना आपके साथ काम किया, तो जब आपने उस दौर में हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की मदद की तो स्वाभाविक सी बात है कि क्यों ना हम सब मिलके ही कुछ करें। तो भाई इच्छा शक्ति से विचार उत्पन्न होता है, और ये विचार आप ही लोगों के माध्यम से उत्पन्न हुआ।
और मुझे नहीं पता था जब ये विचार उत्पन्न हुए तो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं भी एक सेल्समैन हूँ और सेल्समैन कभी भी नए चैलेंजेस से पीछे नहीं हटता है, आपको पता है। जी बिल्कुल। और मैंने भी अपना जीवन और कैरियर अगर सेल्स के धंधे से शुरू किया है तो हम सेल्समैन हैं, बेचने पे आएंगे तो कुछ भी बेच ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और हम तो ज़मीन का धंधा करते थे, मिट्टी बेचना जानते हैं, तो जब मिट्टी बेच लेते थे तो यहाँ पे तो बात आई थी कुछ और चीज़ों को करने की, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जहाँ इतने सारे सेल्समैन अगर मिल के करना चाहें तो हो चुका था। तो कहीं ना कहीं वो जो ज़रूरत थी ना, ये मेरी ज़रूरत और लोगों की ज़रूरत और हमारे आपके विश्वास ने ये कंपनी को शुरू किया, और उसी विश्वास के नाते चीज़ें चल रही है और आज इतने लोग बैठे हुए हैं, देखा जाएगा। सर अभी आपने बताया कि मैं भी एक सेल्समैन रहा हूँ और सेल्स प्रोफेशन से जुड़ा रहा हूँ, ज़मीन का कारोबार रहा है, तो सर ये भी बातें आती हैं कि ज़मीन का कारोबार ठप हो गया था, सॉफ्टवेयर के काम नहीं चल रहे थे, इसलिए जो है फोर स्क्वायर कंपनी शुरू की गई। सर ये बात अपने आप में कहाँ तक सही है सर? अब देखिए, अब कहने और सुनने की बातें तो खैर हम हिंदुस्तानियों की ही फितरत में है कि हम, एक कहावत है स्पेशली कही भी जाती है कि हम हिंदुस्तानियों के बारे में कि अगर किसी से कह दिया जाए कि भैया जो है कौवा आपका कान लेके चला गया है, तो हम कौवे का पीछा करने लग जाते हैं। हम ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे पास कान है कि नहीं है। तो बात अगर ज़मीन के कारोबार की है तो ये कारोबार तो तब रुकेगा जब हमारे हिंदुस्तान के लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें। अब बच्चे पैदा होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि रहने के लिए घर चाहिए। इवन आप देख सकते हैं कि हमारे मोदी जी का जो सबसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो कहते हैं कि हम हर गरीब के लिए घर बनाएंगे, इवन उन्होंने पहले भी लक्ष्य रखा था कि हम 2 करोड़ मकान बनाएंगे। अभी उन्होंने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 से 4 साल में हम 2.5 से 3 करोड़ मकान बनाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गवर्नमेंट लेवल पे ही 2.5 से 3 करोड़ यूनिट सेल होने का चांसेस है, तो ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि ये हमारा कारोबार नहीं चलने वाला है। और रही बात अगर आपके सॉफ्टवेयर प्रोफेशन की, तो कोरोना काल तो डॉक्टर्स के लिए पेशेंट तो आते थे, भले ही डॉक्टर अटेंड नहीं करना चाहता था, लेकिन कोरोना काल अगर किसी भी बिजनेस के लिए सबसे स्वर्णिम काल रहा तो वो रहा आईटी सेक्टर। जी। अब जो आईटी सेक्टर से है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और मैं अगर आप लोगों को आपकी भाषा में समझाना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस हॉल में बैठा हुआ या जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोरोना से पहले कितने लोग पेटीएम यूज कर रहे थे, कितने लोग फोन पे यूज कर रहे थे, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही बात सर, जैसा आपने बोला कि वो एक सुनहरा समय था, क्योंकि कई ऐसे घर जिन घरों में मोबाइल कभी नहीं हुआ करती थी, तो बच्चों के एजुकेशन के लिए एंड्रॉयड फ़ोन घरों में खरीदे गए, जूम के थ्रू लोगों की पढ़ाइयाँ शुरू हुई। ये तो बिल्कुल सही बात सर आपने तो कहा। मैं बहुत साधारण से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। कितने लोग हैं जो जिन्होंने फ़ोन पे नहीं यूज किया तो आज फ़ोन पे यूज करने लगे। जी। जूम की बात आपने करी, बच्चों के क्लासेस की बात आपने करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो हमारे लिए, मैंने बोला ना कि स्वर्णिम काल था कोरोना का काल। हमें एम्प्लॉय ढूंढने पे नहीं मिल रहे थे, कंडीशन तो ये थी। मतलब इतना वर्कलोड ज़्यादा था। बिल्कुल। इवन हमें बहुत बार मना करना पड़ रहा था कि भाई साहब हम प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय ही नहीं है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तब निकलता है जब वो 4 साल की पढ़ाई करता है। बिल्कुल सही। अब जब इंस्टीट्यूशंस बंद थे, चीज़ें बंद थी, तो एम्प्लॉय हमें कहाँ से मिलते? जी। तो आप ये नहीं कह सकते आज कोरोना से पहले हमारे पास अगर काम कम था तो आज तो काम इतना ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया का हिंदुस्तानी दुनिया का हर आदमी डेली आज की डेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। इवन व्हाट्सएप के यूजर देख लीजिए, फेसबुक के यूजर देख लीजिए, डेली यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी रील्स बना रहे हैं। ये रील्स सोशल मीडिया पे जा रहा है, दुनिया देख रही है, कोई तो पीछे से बैठ के बना रहा है। तो जमीन का काम जब तक हिंदुस्तान में बच्चे पैदा होंगे तब तक चलेगा, और जब दुनिया पैदा होगी तो नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करेगी। आज एआई का जमाना आ गया। कोरोना से पहले एआई जैसी कोई चीज नहीं थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था पर उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं था।
आज तो शायद इंटरव्यू देने के लिए टेक्नोलॉजी के रूप में मेरे प्रतिरूप यहाँ पे बैठा दिया जाए, एआई की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा था। हमने तो इतने पैसे उस दौरान आईटी फील्ड से बनाए जितने की हम बना सकते थे, मैक्सिमम यूजेस हमने किया। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि टेक्नोलॉजी को इंसान ने बनाया, लेकिन आज इंसान उस टेक्नोलॉजी का मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन चुका है। बिल्कुल। और रही बात, जब पूरी दुनिया बंद थी तो हमारे पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी थी, यही वो कारण था कि हम कंपनी खोल पाए। जी।